नमस्ते एंड वेलकम। 2019 के प्री के पेपर्स को सॉल्व करना है और कम से कम समय में करना है, जितना कि पेपर मोड में किया जा सकता है उसी तरीके से किया जाएगा। इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि x की पावर 2a, y की पावर 2b और z की पावर 2c डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप जो सेकंड वाला लिखा हुआ है कि x की पावर 2 इक्वल टू वाई जेड, यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि x को 2, y और z सबको 2 मान सकते हैं। और इनको मानने के लिए a b को कुछ भी एक मान लीजिए, वो इक्वल ही मानना पड़ेगा। a b और c को एक मान लेते हैं, तो a b और c को एक मानने के साथ ही यहाँ से आप कर सकते हैं कि 1 + 1 + 1 अपॉन 1 इक्वल टू 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि टेबल को पढ़ने पे कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कास्ट इन 16 और 12। अच्छा, 2012 के बाद जो बात आती है वो 16 में, तो एक टोटल तो दिया ही है आपको, 60 बढ़ गया है 120 में, और ये परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे 100 कर दीजिए, यहाँ से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर द पॉइंट्स एंड सर्कल सच दैट। अच्छा, इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है और उसमें ए बी सी, एक ए बी है जिसका सेंटर से कितना बना रहा है, 110 का एंगल बना रहा है। और दूसरा है ए सी जो कि यहाँ से कोई एंगल बना रहा है, ये इसका है 130। अच्छा, वो 130 है क्योंकि ये है रेडियस, तो ये एंगल इक्वल होंगे, और ये कितना होगा 25, ये भी 25 और ये होगा 35 और ये भी 35। अब ये पूरा ए पूछा हुआ है तो 35 और 25 इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल। अच्छा, 640 बच्चे हैं, उनमें से 5:3 के रेशियो में गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ पहले हैं, और तो क्योंकि 5:3 है जो कि 8 होता है, और 8 की वैल्यू 640 है, इसका मतलब कितना है कि 81 की वैल्यू है, तो यहाँ 5 × 80 और यहाँ 3 × 80 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 240 और ये हो गया 400। अच्छा, यही 240 में से 30 बच्चे क्या होते हैं, 30 बच्चियाँ और आ जाती हैं, तो इसके बाद हो जाता है ये 270, और जो फाइनल रेशियो बन रहा है वो 9 और 14 का। अच्छा, जब 9 की वैल्यू 270 हो सकती है, इसका मतलब 30 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 420। इसका मतलब यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया, 20 का। यही बच्चे और आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द ईयर 2015 विच टाइप ऑफ कार्स कॉन्स्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 20% ऑफ द। अच्छा, तो बस आपको ये देखना है कि 25 ये है जिसमें कि 100 है, और 100 का 20% कौन सा होगा, ये, जो कि ई आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, इधर ट्रायंगल यहाँ से ले लें, और इसमें ए बी और सी, और कह रहा है कि डी बी सी का पॉइंट है मिड, यहाँ पे कोई डी है, ए बी का मिड पॉइंट है ई, और ये चीज़ मिलाने पे अब से एक चीज़ क्लियर है कि ये आपस में पैरेलल होंगी। इनके पैरेलल होते ही मिड पॉइंट है, तो ये एक, ये भी एक, इस छोटे से ट्रायंगल में, इस वाले में, और जो बड़ा ट्रायंगल है ये, इसके बीच का जो रेशियो है भुजाओं का वो है 1:2। ये साइड्स का है, और जैसे ही साइड्स का होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 और 4 का रेशियो। इसकी वैल्यू 44 दी हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, तो रेक्टेंगल में कितना इंक्रीज होगा उसके एरिया में। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये कि 40% का इंक्रीज़ हुआ है,
जो एक फार्मूला होता है कंसेक्यूटिव, जब इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीज़ होता है तो उसमें फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये इतना होता है जो फाइनल बन निकल के आता है। तो इसमें 40 माइनस का 20, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, और माइनस हो जाएगा क्योंकि 20 इंटू 40 अपॉन 100। तो यहाँ से आएगा 20 माइनस यहाँ से कितना आएगा 8, और ये आ जाएगा फाइनल 12। तो यहाँ से 12% का प्लस में आया है, इस वजह से इंक्रीमेंट होगा उसके एरिया में। वरना एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है जिसमें कि कह रहा है कि लेंथ उसकी 40%, मतलब लेंथ अभी तो 5 है लेकिन बढ़ के कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। और ब्रेथ 20% डिक्रीज, मतलब पहले तो 5 है और अब घट के कितनी हो जाएगी 4। तो पहले इनकी लेंथ ये थी, ब्रेथ ये थी, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा 5 इंटू 5, और अब कितना आ जाएगा 28। तो अभी इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये 25 है, ये 28 है, तो 3/25 इंटू 100, तो यहाँ से भी 12% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी 45 और इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक काम करिए कि ए को या बी को किसी एक को 0 मान लेते हैं, क्योंकि बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ इनफाइनाइट ना हो। तो 0 मानने पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, तो ए को 0 मानेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस tan 0 का मान 0, और दूसरे विकेट में 1 प्लस बी की वैल्यू पूरी 45 tan में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 मिला के ये 2 इंटू ये 2, टोटल कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट, 1 2 3 4 5, इनका सम जो है वो जो 6th नंबर है उसका 7 टाइम्स है, मतलब ये 7x है तो ये कितना है x। अच्छा, ये 5 नंबर हो गए, ये 6 नंबर हो गया। इफ़ दियर एवरेज इज दिस, तो टोटल एवरेज करना होगा तो 7x प्लस x अपॉन में, क्योंकि टोटल नंबर तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका एवरेज दिया होगा 136। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ये पूरा 8, तो 8x/6 इक्वल टू 136, इससे कर देंगे तो 17, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यही आंसर में पूछा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4300 बिकम्स 4644 इंटू ईयर, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ठीक है 4644 और माइनस 4300 कर दीजिए, तो 344, ये आपका है 2 साल में SI है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा 172, और यहाँ से आप रेट पता कर सकते हैं, तो 4300 इंटू 100, ये 4, इसका मतलब रेट कितना है 4%। अगला क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बी 10,104 इन 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट इंटरेस्ट वही रहेगी 4, 5 ईयर्स के लिए जाओगे तो 5 ईयर्स में 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 20%, ये क्या हो जाएगा SI। अब अमाउंट कितना हो जाएगा 100, इसमें ऐड कर देंगे, और ये 100 मिलकर 120 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितना 10104, और आपको निकालने कितनी है 100% की, क्योंकि पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल तो 100 ही होगा क्योंकि 100 ही था, और उसमें 20% SI लगा था, तो यहाँ से 0 कटेगा और ये कटेगा, 12 जाएगा 96, और 5 4 ज़ा और 2 ज़ा, यहाँ से आंसर कितना आ गया 8420 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर, अच्छा 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको गेन कितना होना चाहिए 12% का, जबकि MRP लिखी हुई, तो MRP हो गई 224, इसमें से 20% का डिस्काउंट देना है, इसका मतलब 72% अपॉन 100, ये क्या होगा गेन होगा। गेन किस पे होगा CP पे, CP पे हम मान लेते हैं 112/100, तो CP की गेन के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 100 से 100 कट गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 144, ये हो जाएगा x, जो कि CP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में तुरंत
42 माइनस को आप क्या लिखना है +12 और मल्टीप्लाई को क्या लिखना है डिवाइड। तुरंत आपको वैसे ही करते जाना है जैसे बोल रहा है। प्लस को क्या करना है -8 और डिवाइड को क्या करना है मल्टीप्लाई 2 और प्लस को फिर से क्या करना है 15 और नीचे आना है 8 इंटू को क्या करना है इंटू को करना है डिवाइड 2 और माइनस को करना है +4 और प्लस को करना है -9 और डिवाइड को करना है 3। अब यहाँ से करिए ये कितना आ जाएगा 4 और 4 के बाद ये कितना आ जाएगा 16। अब ऊपर आएगा 42 + 4 -16 और -15 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 27 इधर से आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो 4 4 8 और 27 में माइनस होगा तो 19 माइनस का बचेगा। यहाँ से करने पे कितना आएगा 15 16 31 हो जाएगा और ये 46 में 31 आएगा तो 15/19 माइनस का, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 12 सेकेंड और ब्रिज। अच्छा, अभी एक पोल को जब पोल को क्रॉस करती है तो केवल खुद की लंबाई ट्रेन कर रही होती है क्रॉस, और जब दोबारा में किया तो खुद की भी कर रही थी और साथ में ब्रिज भी था। और ब्रिज और वो खुद को मिलाकर कितने सेकंड में कर रही थी 30 सेकंड्स में, और जब खुद की लंबाई को कर रही थी क्रॉस तो 12 सेकंड में। ये रेशियो है उनके टाइम का, इसका मतलब 1 और 3 का रेशियो है उनके डिस्टेंस का जो कवर करते हैं, क्योंकि टाइम का और डिस्टेंस का सेम ही रेशियो होता है। तो ये डिस्टेंस है, इसका मतलब 1 खुद की लंबाई है उसकी और 3 जब खुद की और ब्रिज की है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 2, तो ये ब्रिज के बाद ब्रिज का हो जाएगा। और ये 2 की वैल्यू लिखी हुई 170। अब पूछा गया है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, तो पहले तो हम ट्रेन के निकाल लेते हैं कितनी लेंथ है 85 सेंटीमीटर। हाँ, तो 85 सेंटीमीटर जब उसके ट्रेन की लेंथ है और उसको किया है 12 सेकंड में, तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, और 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा इसका किलोमीटर पर आवर में। 51/2 = 25.5 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स। अच्छा, ऐसे में आपको पता करना है कि 2 सिलेंडर हैं, इनका रेशियो R है 3 और 4 का, और जो उनकी हाइट्स हैं वो 4 और 9 हैं। तो इसमें बस सेम यही कर दीजिए कि ये इसका करने पे फॉर्मूला लगता है वही πr²h, तो पाई दोनों में सेम रहेगा तो फिर उसकी कोई मतलब नहीं है। R का मतलब 3 × 3 × 4, ये इधर वाले का 4 × 4 × 9 इधर वाले का, 3 3 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 1:4 का रेशियो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इट 332 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, यहाँ पे कोई 100 है, यहाँ से 10% में जब बेचा होगा तो 90 में बेचा होगा, और जब 20% का प्रॉफिट बेचा होगा तो 120 में बेचा होगा। यहाँ से यहाँ का गैप हमारे हिसाब से कितना बन रहा है 30 का, और इसी 30 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 332। अच्छा, पूछा क्या है, ये तो इसका क्या है, ये CP है। अच्छा, ये CP है और ये पहले वाला SP है, ये दूसरा वाला SP है। पूछा क्या है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो यही है, तो ये 90 की वैल्यू पूछी है और 30 की वैल्यू पता है मुझे, 30 की वैल्यू 332 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 996, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 15 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A, B और C 24, 15 और ये 12, 120 मान लेते हैं, तो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी 5, इसकी 8 और इसकी 10। B and C स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज। अच्छा, B और C केवल ये दोनों काम किए हैं, तो इन दोनों की इफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी 18, और कितने दिन तक काम किया है 54, बाकी ये कितना हो गया 54। अच्छा, 54 120 में काम हो गया, तो अभी बचा कितना 66।
जो कि कौन करने वाला है, ए अलोन। तो ए की एफिशिएंसी है 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 से 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि ए एन और एन सी का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 5। इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये छोटे वाले में 4 तो टोटल कितना हो जाएगा 9। छोटे वाले ट्रायंगल में 4 है और बड़े वाले का 9 है, तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा छोटे और बड़े के बीच का वो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, मतलब 16 और 81। ये 16 हो जाएगा हमारे हिसाब से और कंप्लीट का कितना हो जाएगा 81। फिर कह रहे हैं कि जिसमें कि MBCN मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली दिया हुआ है 130, तो इसका मतलब 85 में 16 कर दें तो 65 डिफरेंस आ गया, ये हो गया 65। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 130, और पूछ क्या रहा है MAN मतलब इस वाले की पूछ रहा है, मतलब इस वाले की, तो इसकी कितनी हो जाएगी 32। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, XYZ 3 डिजिट है सच दैट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं पेपर में, और ज़्यादा देर लगे तो स्किप भी करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। अब जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से तोड़ें तो 11 और 6 में तोड़ दें, 11 और 6 तोड़ दें, तो इसमें से एक 11 कर लें और दूसरे वाले को 2 कर लें, तो फिर इसको 2 कर लें और 6 कर लें, ठीक है। तो x इसमें भी है और x यहाँ भी, मतलब x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू यहाँ भी है और यहाँ भी, तो x की वैल्यू 6 मान लेते हैं, y की वैल्यू 2 और फिर 11 हो जाएगी z की वैल्यू। अब आते हैं x स्क्वायर बाई जेड, तो x स्क्वायर का मतलब 6 × 6 अपन वाई जेड मतलब 2 × 11। यहाँ से आंसर आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट 17 विद रेफरेंस टू 16 वॉज द मैक्सिमम। अच्छा, डिक्रीज सबसे ज़्यादा कब हुआ, 16 से 17 में। अच्छा, 16 से 17 में, जैसे 50 से 28, ठीक है, ये 22 कम हुआ कितने में से, 50 में से। फिर यहाँ से कितना कम हुआ, यहाँ से तो बहुत कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है 38 में से, और यहाँ से कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है 44 में से, ये भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये तो बढ़ रहा है तो इसकी बात ही ना करो, और ये 24 कम हो रहा है 36 में से। तो सबसे ज़्यादा ये लगभग 50% के आसपास है, ये भी 50% से कम है, और ये 70% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ है वो इसमें हुआ है, इस वाले सेक्शन में, तो वो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दी हुई, वाई की वैल्यू दी हुई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा देर सोचना नहीं है, आपको स्क्वायर करना है। तो इस वाले सेक्शन का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और क्योंकि प्लस 2a भी बनेगा जाके, तो 2 × 20 × साइन ए और कॉस ए। फिर जब इस वाले टर्म को करेंगे तो बनेगा 4 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और माइनस बनेगा क्योंकि a माइनस बी का लगेगा, तो 2 × 20 और साइन ए कॉस। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये वाला सेक्शन तो कट जाएगा, इसमें 4 स्क्वायर कॉमन का मतलब होता है 16, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि 1 होता है, प्लस यहाँ से 5 स्क्वायर मतलब 25 कॉमन, और सेम ये भी तो 1, यहाँ से 16 और 25 कितना हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 13 एंड 14 आर पुट टुगेदर, मतलब 13 और 14 को आपको देखना है ये वाले, ठीक है, पुट टुगेदर विच टाइप ऑफ कार्स कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कार्स। तो टोटल नंबर है 130 और 170 मिलकर हो गया 300, और इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75। 75 ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, केवल ये वाला पॉसिबल है 75 जो कि डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर
1005x4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8 देन द स्मॉलेस्ट। पहली बात तो यहाँ से नोटिस करिए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए x। तो स्मॉलेस्ट में पहले x 0 रख के देख लीजिए, और 0 रखते ही 100504 और 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज़ 42। एक कोई गार्डन है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 42। अब उसके बाद बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड, मतलब 8 बार ऐसे से आप रन करते हो, तो पहले एक बार का निकालने, एक बार का निकालने के अंतर 2πr मतलब 42, और 2 इंटू इसकी वैल्यू 22/7 इंटू 42, और ये आपने 8 बार किया हुआ है, तो फिर 8 से आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 44, 6 इंटू 8, 8 चंग 48, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई ही कर लीजिए और यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x-5 और x-y = 4 है, x इंटू वाई 45 है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी। तो अब यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि 9 5 है, वरना दूसरे तरीके से इसको फॉर्मूले पे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि 9 और 5 और इन दोनों का डिफरेंस 4 भी है। तो अब यहाँ आके पुट कर दीजिए कि 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, यहाँ से आपका आएगा 729 माइनस 125, जो कि हो जाएगा 604, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब इस वाले सेक्शन में, ठीक है, तो tan a = लिखा हुआ है 5/6। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्योंकि ये रेशियो किसका होता है, sin a और cos a का, तो ऊपर वाली वैल्यू साइन की और नीचे वाली cos की, ऐसे क्वेश्चंस में यही करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 8 इंटू साइन की वैल्यू 5 माइनस 4 इंटू कॉस की वैल्यू है 6 अपॉन कॉस की है 6 और 2 इंटू 5। अब यहाँ से 24 तो ऊपर आ जाएगा 16 अपॉन यहाँ से 6 और 10 प्लस है, सॉरी यहाँ पे, तो ये भी 16 हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो फिर 1 आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये 1 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये करा चुके हैं अगला, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।